ओम शांति। बाबा और बच्चों के बीच में सच्चा गीता ज्ञान संवाद के छठे पाठ में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। अभी पिछले सेशनों से यहाँ तक पता चल गया होगा आप आत्माओं को कि शरीर के साथ चिपकाव होने से, विषयों के साथ चिपकाव होने से ही मैं वृत्ति का जन्म होता है। तो इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के संवाद से हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो आप बाबा के साथ में बैठे हो और अंदर के अंदर वो उन सारी बातों को गहराई से सोच रहे हो जो आपके और बाबा के बीच में हुई है। आपको समझ में आ रहा है कि मेरा विषयों के साथ चिपकाव करने की जो संस्कार है, जो वृत्ति है, इसी से ही मैं पन का जन्म हुआ है और इसी भ्रम के अंदर ही मुझे दुख और अशांति मिल रही है। अब मुझे सत्य की तरफ बढ़ना होगा, सत्य की तरफ यात्रा करनी ही होगी। इसके लिए बाबा से आप पूछते हो, हे मीठे बाबा, मुझे थोड़ा कर्मों के बारे में भी बता दीजिए कि कर्म क्या है और पाप कर्म और पुण्य कर्म क्या होते हैं। क्या अभी तक मैं जो कर्म कर रहा था उसमें कोई पाप कर्म भी था या पुण्य कर्म था, कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते हैं पाप कर्म और पुण्य कर्म की सिर्फ एक ही परिभाषा है। जो कर्म अंधे कर्म होते हैं, जो बिना होश के होते हैं। बिना होश का अर्थ है कि मन अपनी ओरिजिनल पूर्ण अवस्था में अगर नहीं रहता है, सत्य अवस्था में नहीं रहता है और वह कामना को पूरा करने के लिए जो भी कर्म करेगा वह सारे कर्म पाप कर्म ही होंगे। पुण्य कर्म वह होंगे जो कर्म कामना रहित होंगे। जिन कर्मों में कामना नहीं होगी वही कर्म पुण्य कर्म होंगे। और पुण्य कर्म का अर्थ दूसरा निष्काम कर्म भी लगा सकते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है जिसमें किसी तरह की कोई कामना का लेना देना नहीं होगा। तो अभी तक आप जो भी कर्म कर रहे थे, अगर उसमें कामना सम्मिलित है तो तुम्हारे सारे कर्म पाप कर्म के अंदर गिने जाएंगे। तो आपको यह सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी तक तो मैं जितने भी कर्म करते गया हूँ उतने तो फिर पाप कर्म ही है, क्योंकि मेरे हर कर्म में कहीं न कहीं कोई कामना और कोई इच्छा छुपी हुई है। और जब कामना इच्छा छुपी हुई है तो वह कर्म तो कामना वाले कर्म बन गए। तो आप बाबा से पूछते हो कि चलो मुझे समझ में आ गया कि मेरे हर कर्म तो कामना वाले कर्म हैं, लेकिन मैं निष्काम कर्म करने के लिए क्या करूं? मेरी ऐसी अवस्था कैसे बने जिससे मैं निष्काम कर्म करूं? और कर्म में भी क्या दान पुण्य करना गलत है या सही है? दान पुण्य की सही विधि क्या है, या दान पुण्य को निष्काम कर्म में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? तो बाबा प्यार से मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि दान पुण्य वास्तव में करना कोई पुण्य कर्म जमा करने के लिए नहीं किया गया है। यह जो प्रथा बनी है उसका बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। जैसे तुम्हारा मन अभी शरीर से जुड़ गया है, शरीर से चिपक गया है। दूसरा, शरीर के जो साधन है संसार की विषय वस्तुओं से, धन से, सबसे चिपक गया है उसके। और तीसरा, जो आपके विचार जो है वह भी संसार के विचार, तमोगुणी विचार से मन जुड़ गया है। तो मन का लगाव जो है वो संसार के साधनों से, विषय से आपका हट जाए, इसीलिए दान पुण्य की प्रथा निकाली गई है। जब आप बाबा के घर में भी धन का दान कर देते हो, यानी धन को छोड़ने का अर्थ है कि तुम्हें धन से कोई लगाव नहीं रहा।
जब तुम्हारी आसक्ति कम हो जाएगी, जब किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होगी, तो वह कर्म फिर स्वतः ही अनासक्त कर्म बनते जाते हैं। तो तुम्हें ये देखना होगा, दान का वास्तविक महत्व ही यही है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं तो तुम्हें इसका उपयोग करने के लिए किसी और को दे देना चाहिए। जितने जरूरी है उतना ही रखना है। अनावश्यक चीजों को दान करने से तुम्हारी आंतरिक अवस्था बहुत मजबूत होती है, तुम्हारी मनस्थिति उच्च चेतना को पाती है। इसीलिए दान का विशेष महत्व है। दान मतलब नीचे की साधनों से, चीजों से तुम्हारा ममत्व खत्म होते जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ यही है, सत्य की राह पर पहुंचने का अर्थ यही है कि तुम्हें कुछ संग्रह नहीं करना है। तुम्हें तो जो इकट्ठा किया है छोड़ना मन आध्यात्म की राह है ना। छोड़ना है, इकट्ठा नहीं करना है। पाना नहीं है, जो व्यर्थ इकट्ठा कर रखा है उसको त्यागना ही आत्म उन्नति है। इसलिए बाहर के संसार साधनों में तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मोह छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसीलिए दान वगैरह जो है वह किया जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो कि भला मेरा मन इस संसार के विषय वस्तुओं के पीछे क्यों भागे। अब मेरे पास जो भी अनावश्यक इकट्ठा कर रखा है वह किसी के सहयोगी बने, किसी के काम आए, यही मुझे करना चाहिए। तो क्या बाबा मुझे जो साधन मिलते हैं इन सारे साधनों का त्याग कर लेना चाहिए? तो बाबा कहते हैं संसार के जितने भी साधन है उसको तुम्हें भोगना नहीं है, उपयोग करना है। अगर तुम्हारी कर्मेंद्रिया इन सब चीजों को भोग का साधन बनाती है तो तुम सत्य के पास कभी नहीं पहुंच सकते। तो तुम्हें सत्य के पास पहुंचने के लिए इन साधनों को भोगना नहीं बल्कि उपयोग करना है। संसार में रहते हुए तो तुम सत्य को पा सकते हो, इस शरीर में रहते हुए भी तुम सत्य के निकट पा सकते हो, लेकिन तुम्हें शरीर को मंदिर समझना चाहिए। मंदिर जब समझोगे कि मंदिर में बैठे हुए तुम मूर्ति हो, देवात्मा हो, तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा शरीर से जो लगाव है वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। देहभान से तुम मुक्त होते जा रहे हो। और वैसे ही ये संसार की चीजें जो हैं, साधन है, चाहे गाड़ी है, चाहे धन है, उसको तुम अच्छे से व्यवस्था में लगाओ ताकि तुम अच्छे से रहकर तुम भगवान की याद कर पाओ। सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने में इन साधनों का उपयोग करना है, ना कि उपभोग करना है। उपभोग करने का अर्थ है कि उसके अंदर आसक्ति हो जाना। तुम्हारी कर्मेंद्रिया किसी भी चीज में आसक्त न हो, क्योंकि तुम्हारी कर्मेंद्रियों को अभी पता चल जाना चाहिए कि जो चीज तुम्हें चाहिए वह इस संसार में मिलेगी ही नहीं। जब तुम्हें अंदर से पता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह सच्चा सुख, वह सच्चा शांति, वह सच्चा आनंद, वह अगर इस संसार में है ही नहीं तो भला ढूंढने से क्या फायदा। तो अब तुम्हारा पूरा ध्यान भीतर की तरफ होना चाहिए। कर्मेंद्रिया मानो आंखें ऐसी हो कि अब वह बाहर किसी चीज को ढूंढ नहीं रही हो। आंखों में निर्मलता हो, आंखों के अंदर बिल्कुल, नयनों में बिल्कुल शांति हो, गहरी परम शांति हो, तो तुम्हारी कर्मेंद्रिया शिथिल हो जाएंगी। जब तुम भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो जाओगे, तुम्हें समझ में आ गया है कि अब मुझे जो संसार में जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, इतने समय तक ढूंढ रहा हूँ, वह इस संसार में नहीं है, वह सारा तो सारा अंदर है, भीतर है। मन तो ऑलरेडी पूर्ण ही है। कितनी गहरी बात बाबा आपको समझा रहे हैं। तभी आपके मन में यह बात उत्पन्न होती है कि जब सारी चीज मेरे भीतर ही है, वह सुख, शांति, आनंद, प्रेम, तो कामनाओं की उत्पत्ति की होती है, इच्छाओं की उत्पत्ति किस कारण से होती है। तो बाबा आपको समझाते हैं इच्छाओं की उत्पत्ति सिर्फ दो ही कारण से होती है। एक तो तुम्हारी जिद यह है
कि तुम्हारा अधूरापन, तुम्हारा मैं जो है विषय से चिपक करके जो मैं बना है, वह मैं अपने आप में अपूर्ण मानता है, अपने आप को अधूरा मानता है। और इसी अधूरेपन के कारण वह संसार में जिन भी साधनों को देखेगा उसको वह पूरा करना चाहेगा, उससे जुड़ना चाहेगा। उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज ढूंढेंगी कि मैं किससे जुड़ जाऊं और अपने आप को पूर्ण मान लूं। कभी कभी मैं जैसे लड़का समझता है तो वो लड़की की तरफ आकर्षित होगा और सोचेगा कि लड़कियों से मैं मिल करके पूर्ण हो जाऊंगा। जब वह मैं गरीब समझता है तो वो धनवान से योग करना चाहता है, यानी धन को पाना चाहता है, धन से जुड़कर वह परिपूर्ण होना चाहता है। तो इसी तरीके से यह मैं सदा ही अपूर्ण होता है और विपरीत जो चीजें हैं जो उसको पूर्ण कर सकती है, ऐसे ख्याल रखने से वह उन चीजों की तरफ भागता है, दौड़ता रहता है और उन चीजों की तरफ जो है वो चिपका आता है। तो कामना की उत्पत्ति होती है अधूरेपन से। जब मैं जो है वह अपने आप को अपूर्ण मानता है, अपने आप को अधूरा मानता है, तभी जो है वह कामना की शुरुआत होती है, इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। और जब फिर कामनाएं सब ज्यादा चालू हो जाती है तो फिर क्या होता है, और जितना संसार से चीजों से जुड़ता जाता है वह और ज्यादा मन बेचैन होता जाता है, मन और ज्यादा परेशान होता जाता है। इसलिए कामनाओं को त्यागना होगा, आसक्ति में तुम्हें नहीं फंसना होगा, तुम्हें अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना चाहिए कि मन स्वतः ही पूर्ण है, उसका वास्तविक स्वरूप ही पूर्ण है। तो कितनी गहरी बात हो गई। यह बात जैसे ही आपको समझ में आने लगती है, आपको लगता है कि आपका व्यवहार जो है, आपका आंतरिक स्वभाव जो है वह पूर्णता का है और जो कामना वाले का स्वभाव है वह अपूर्ण है। तो बाबा से आप पूछते हो, क्या व्यक्ति को बाहर से देखकर क्या पता लग सकता है कि यह अपूर्णता के साथ व्यवहार कर रहा है या सत्यता के साथ व्यवहार कर रहा है? क्या उसके चेहरे और चलन को देखकर क्या उससे आइडिया लगा जा सकता है कि वह आत्मिक अवस्था में है या नहीं, या देहभान की अवस्था में है? तो उसकी निशानी क्या होगी? तो मीठे बाबा आपको उन दोनों के बीच में अंतर बताते हैं। जिसका मन पूर्ण होगा, जिसका मन शांत होगा, वह संसार के साथ प्रेम का रिश्ता रखेगा। सारा संसार उसको बहुत प्यारा लगेगा। सारे संसार के साथ प्रेम का व्यवहार इसलिए रहेगा क्योंकि पूरी संसार के साथ उसका कोई कामना का रिश्ता नहीं है, किसी से लेना देने का रिश्ता नहीं है, किसी से कुछ पाना नहीं है। पूरे संसार से मानो निष्कामता का रिश्ता है कि बस देखा देखा देखा, और प्रेम का रिश्ता है, यानी उसकी कर्मेंद्रिय शीतल होंगे। वह कामना नहीं, पूर्णता का रिश्ता होने के कारण उसके नयन भी बिल्कुल स्थिर रहेंगे, उसके चेहरे से आनंद झलकता रहेगा, उसको शिकायत नहीं रहेगी संसार से कि यह अच्छा है, यह बुरा है, वह ऐसा है, वह वैसा है, क्योंकि वह तो स्वयं को पूर्ण मान रहा है। इसलिए वह तुलना ही नहीं करता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, वो काम करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तो अंतिम सत्य को पा लिया है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहला अंतर यही होगा कि जो पूर्ण होगा, आत्मस्थ होगा, सत्य के निकट होगा, वह संसार के साथ बहुत प्रेम का रिश्ता करेगा। किसी के साथ उसका मनोविचार नहीं मिले ऐसा नहीं रहेगा, किसी का बुराई नहीं करेगा, किसी का पर चिंतन नहीं करेगा। लेकिन जो आत्मा कामना का रिश्ता संसार के साथ है, जो अपने स्वयं को अहम समझ रही है, जिसके अंदर मैंपन है, भ्रम का मैं है, वह ज्यादा बड़ा है, वह संसार के साथ बड़ा हिंसक व्यवहार करेगा, दुश्मनी का व्यवहार करेगा। उसको संसार की सारी आत्माएं अच्छी नहीं लगेगी। इसका कारण है क्योंकि उसका संसार के साथ
कामना का रिश्ता है, इच्छाओं का रिश्ता है। और जब कामना का रिश्ता होगा तो संसार में उसकी सारी कामनाएं तो पूरी होने से रही। तो जो जो लोग उसकी कामनाओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग उसकी इच्छाओं के विरुद्ध हो जाते हैं, उन सब से फिर वह आत्मा दुश्मनी पैदा कर लेती है। संसार के साथ घृणा भाव आता है, संसार के साथ हिंसक व्यवहार आता है। यानी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जिसका संसार के साथ कामना का रिश्ता है, वही व्यक्ति संसार के साथ बहुत हिंसक प्रवृत्ति का होता है। तो ये बातें हमें बहुत गहराई से समझ लेनी चाहिए। तो आज इतना ही करेंगे। कारण यह है, ज्यादा लिखने से आप ज्यादा समझ नहीं पाते हो। तो जितना बोला गया है तो उतना समझना है, प्लस मुरली मंथन भी 1 घंटे का हो जाता है। तो कई लोगों का यह भी बात आ रही है कि थोड़ा किया जाए, लेकिन ताकि हम रिपीट कर सके। टास्क भी रहता है दिन भर में, तो भी आपको इतना ही कंप्लीट अगर समझ में आ जाए कि संसार से आपका रिश्ता हिंसक क्यों है ना, वो आपको क्लियर आज जैसे पता चल गया है ना। कामनाओं की उत्पत्ति कैसे होती है वो भी आपको जो है वो समझ में आ गया है ना। मन का जो है वो सत्य की तरफ कैसे आगे बढ़े है ना, तो उसकी भी विधि जो है वो आपको समझ में आई कि देह के साथ उसका रिश्ता कैसे रखना है, आपको दुनिया वालों की वस्तु के साथ दान पुण्य क्या करना है, पाप पुण्य के कर्म की परिभाषा आपको समझ में आई। अगर इतना भी आप कर लेते हो डेली थोड़ा 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 करके, तो भी आप आत्मस्थ होते जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ फायदा नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो आज दुआओं के सेशन में हम जिस बहन को दुआ देने वाले हैं वह है धर्मिष्ठा बहन। धर्मिष्ठा बहन और उनके परिवार के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं कीजिए। धर्मिष्ठा बहन और उनकी जो देरानी जेठानी कहते हैं, बहुत प्रेम स्नेह का व्यवहार है। जैसे उनसे बात होती है तो ऐसा लगता है कि अपने ही परिवार के कोई सदस्य है। तो उनके युगल थोड़ा सा ज्ञान में कम चलते हैं। तो कुछ ऐसी दिल से ब्लेसिंग कीजिए कि उनके परिवार की हर एक आत्मा बहुत अच्छी रीति से ज्ञान में चलने लग जाए, बहुत अच्छी रीति से जो है वो भगवान के कार्य में सहयोगी भी बने। तो तुम्हें दिल से दुआ करवानी है, इनके लिए दिल से दुआ करनी है। ये जो भी हैं आत्माएं, वह धर्मिष्ठा बहन और उनका पूरा परिवार और अच्छे से बाबा की छत्र छाया में रहे और उनकी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो। तो इस तरीके से आप दुआ देना तो जानते ही हो, तो बिना देरी किए आप दुआ देना चालू कीजिए। जो भी आत्माएं नहीं जुड़ना चाहती है ग्रुप के अंदर, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपना नाम और एड्रेस लिखें। फिर ग्रुप की नियम और शर्तें जो है वो उसको समझा दी जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही गीता ज्ञान के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।